कर रहे हो बेटा? अब वह छूतन के साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा। मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हो। यादव जी आपको नहीं खाना ना, आप मत आना और कृपा करके आप शांत बैठे रहिए। हम अपने बाप दादा से बात कर रहे हैं, बेहतर होगा आप अपना दांत अंदर ही रखें। समझ में आई बात? अरे सही तो कहा थे वो अछूतन का अपने साथ बैठा नहीं सकते और खाना खाना तो दूर की बात। जौनन की नजर कभो हमरे सामने उठत नहीं रही, आज उस सीना टान के हमारे संघे से गुजरा थे। खून तो खौलिन जाते दिखे, अब कहा बताई। हमारे जीते जी सब ना हुई, बस हमारे मरे बात जो तुमका करे खोज करो। तो ठीक है, जब आप लोग मरोगे हम तभी शादी करेंगे। वैसे भी ऐसी सोच वालों का जिंदा रहना ठीक नहीं है, जो इंसान को इंसान से अलग करे। लाला तुम तिवारिन के खून है ना? तिवारिन के खून है? अरे पंडित जी तुम्हारा ही लड़का है। इतना नालिन के कीड़ा का गंगा जल में मिलावे चाहते। नाली का कीड़ा तो हमको तुम्हारे मुंह के अंदर दिखता है, और अब चुपचाप अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। काहे से कि तुम्हारे मुंह से आती है बदबू। पहले मुंह साफ करो, जाके मंजन कर लो, फिर दूसरों के बारे में राय देना। कौन नाली का कीड़ा है, कौन गंगा जल है। तो अब तुम अपने बाप दादा के लाश पे बैठाओगे सबको, लाश पे बैठा के खिलाओगे सबको नेवता। और भेजो भी लायक पढ़ाई इनका, और भेज दो लंदन। जो अच्छा पढ़ लिख लेकिन कलेक्टर बन के तो ये घर में कलेक्टर ही दिखाई है। ये सब पूरा घर का भंड कही रही है। जौन तरह का इनके लक्षण है, हजारन साल से हमारे जौन सब बना है। कसबे में ढैया। हाँ मालिक। कहाँ रहे अभी तक? यही टाइम है तोड़ा अभी का। मालिक बुखार आएगा रहा तो वही में तई देर हो गई। तो बुखार है तो आप रात दिन का दौरा पर करा। जब तो 10 बजे आए काम पर, देख जाएंगे सब भैंसी को अबर खाऊं दे डाउटी। भगा जल्दी को अबर। मालिक 100 रुपया दे दो, तई दवाई करा ले। 100 रुपया का दवाई कराएंगे? एम समझ आइए कहा दवाई करावे। जब पहले काम कर, फिर 10 रुपया ले जाएगा, तू भी खा ले, ठीक हो जाएगी। रोज बीमार है हो रहा। ठीक है मालिक, बहुत जोर बुखार है। चाचा इधर आओ, ये लो 100 रुपए, जाके आप अपना इलाज कराओ। अरे तो चला गया, अब गोबरवा कौन भगाई? तुम भगाओगे गोबरवा, गोबरवा तुम भगाओगे। अच्छा पंडित जी देखो हम चल रहे हैं। अरे बैठाओ तुमसे गोबर पानी कराओ का तुम हो। इनके बातन पर ध्यान न दियो, आजकल इनके कुछ दूसरे भूत चढ़ा। ये छूतन के साथ नीच जात वाले के साथ हमका भी बैठा के खाना खवाएंगे। हम जहर खा ले हम, लेकिन उनके साथ बैठ के न खा। बाबा ये नीच जात क्या होती है? अरे बच्चा वो नीच जात है, वो जैसे ही मढ़ैया है, मढ़ैया जो हमारा ये नीच जात का है। एक लड़का नीच जात का है, एक दुल्हन, एक खानदान, ये सब नीच जात के हैं। लेकिन हम किसी को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये नीच जात का है? अरे अब तुम ऐसा का कैसे तुमका समझाई। अब देखो जैसे अब वो जैसे मढ़ैया है, वो अपने हाथ धोवत नहीं है, गंडाइया बना रहा था, तो वो नीच जात का है, समझो? नहीं। अरे अब तुमका क्या बताई, अब कैसे समझाई तुमका। अच्छा हाथ धोवत नहीं, मरीज बने रहा तो वही नीच जात है। अब क्या बताई, कैसे बताई तुमका कौन नीच जात है? तो बाबा 2 दिन से तो आप भी नहीं नहाए हो, क्या आप नीच जात के हो? ससुरा नहीं तो चल भाग। तू आजकल के कटेल इनका समझे नहीं आवत कुछ।
तो बाबू भैंसियन का एक दिन के बड़े खेते में बंधा देंगे और छोड़ जात वाले का उधरे बोरा बिछा के खवा देंगे। बताओ ठीक रही? हाँ हाँ और का यही ठीक है रही। हाँ पंडित जी वही ठीक ही रहे, नहीं तो वही खलिंजवा बैठा देना, किनारे नालिन तो है और क्या दिक्कत है ज्यादा। हाँ और नहीं हम तो कहते हैं उनका न्योता ही दे कि क्या जरूरत है, हटाओ उनका, पूछवा ही न करो। अरे हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब काम फंसत रहा था तो पूछे न पड़ा था। पूछ लेंगे बैठा खिला देंगे कोनो किनारे, क्या दिक्कत है। जब मजबूरी में पूछ रहे हो तो मजबूरी में साथ भी बैठा के खिला लो। तुम कहा वही रख बांधे हो, साथ में बैठा खिला दो, साथ में बैठा खिला दो। कहो भाई यादें हुई फालतू की बात पर बच्ची से बहस करे पड़े हो। और चलो मान लो अगर हम उनको साथ बैठा के खिलाने के लिए राजी भी हो जाएं, तो आधे रिश्तेदार न्योता नहीं आएंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताओ? आए और चाहे भाड़ में जाएं, जो इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी वो आएगा, जिसको नहीं आना वो मत आए। ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है जो इंसान को इंसान न समझे। तुम आओ हाउल हाउल हो गए हो तुम। छोट जात बड़ी जात में कोनो फर्क ही नहीं, ये सब भगवान का बना हुआ खेल है, तुम्हारे चाहे से थोड़े बदल जाए। भगवान ने हमको स्पेशल बनाया है तो तुमको स्पेशल रहने में क्या दिक्कत है? क्या स्पेशल है दादाजी बताओ? बताओ कि आप में क्या स्पेशल है, पापा में क्या स्पेशल है, मम्मी में क्या स्पेशल है, हम में क्या स्पेशल है? बताओ आज हमको कौन सी ऐसी चीज है जो हमको ऊंचा और उनको नीचा सिद्ध करती है? क्या आप पेशाब में शरबत मूतते हो या लैट्रिन में खीर रखते हो, या तो हमारे नस में खून की जगह अमृत बहता है? अब तुम खाई हो मार खाई हो तुम। भले कलेक्टर बन गए हो लेकिन ढौलिया देव तुम का बहनम मार देव तो छुलूका मूठ मारी हो। अरे पंडित जी नहीं, ऐसा नहीं, देखो लड़का सयान हो गया है, अब ऐसा ना करना। हमसे बड़े सयान नहीं हो गए हैं घर में, अब घर का सयान हम ही ना। अब जिनकी बात करत है वो आपस में खुदा भेदभाव करत है, वो खुदा ही छोट बड़ी जात बनाए हैं आपस में। अब हम तो वही ब्राह्मण, हमारे जीते जी घर में छीछा ले डरना हो, बस शादी करो अब चाहे रंगे रहो। ये अम्बेडकर तो आई सब संविधान लिख के चलेगा, नहीं तो आज ये दिन देखेगा ना मिलत। वही अम्बेडकर जी की वजह से हम भी आज कलेक्टर हैं, नहीं हम भी आज सिर्फ भिक्षा मांगते गली गली। बेटवा यह लौंडा तुम्हारे हाथ से निकल का, यह जौन है तिवारी खानदान का नाम दुबाई के रही, तिवारी खानदान के नाम। ठीक है आप लोग खानदान का नाम रोशन करिए, और अब मैं शादी नहीं करूंगा। आप अगर उनके साथ बैठकर खा लेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे, आपका अपमान हो जाएगा। हाँ और सोचो उनके सम्मान का क्या, जो है तो आपके बहुत करीबी, लेकिन आपके साथ उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, यहाँ तक कि आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। और हमको एक बात ये समझ में नहीं आती कि हम उनका उगाया अनाज खा सकते हैं, उनके बनाए घर में रह सकते हैं, यहाँ तक कि उनके घर के शादी ब्याह में जाकर मुझ में ताव देकर हलवाई के बगल में अलग टेबल लगाकर उन्हीं का चावल, उन्हीं का आटा, उन्हीं का सब कुछ खा सकते हैं, मगर उनके साथ बैठकर नहीं खा सकते। ये कैसा दोगलापन है? अरे थू है ऐसी सोच पर जो समाज में जहर घोलने का काम करे। और हाँ, इंसान का कल्चर, उसका खान पान, उसका रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। और हाँ, छोटी जात नहीं छोटी सोच होती है, और मैं इस घर से जा भी रहा हूं। जाओ तुम्हारा जरूरत ही नहीं है घर में, जाओ। लाला गंगा जल लाओ, गंगा जल छिड़काओ, सब भंड कहीं के घर ही चलागा। वैसे बाबूजी देखा जाए तो बात तो सही ही कह रहा था। हाँ? अरे तुम्हारा वो इन तरह बता लगो का? वही इन तरह नहीं, अब हमको समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत। हम सब एक खाल एक हड्डी के बने इंसान हैं। जैसे हमको सम्मान चाहिए वैसे सबको सम्मान चाहिए। कोई भी न्योता में सिर्फ खाना खाने नहीं आता,
वो ये उम्मीद लेके आता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा मान सम्मान होगा। खाना तो लोग अपने घर में भी खा सकते हैं, लेकिन खाना के साथ अगर निपटा में हम मान सम्मान भी देंगे तो पेट के साथ उनका दिल भी खुश हो जाएगा। और यही एक इंसान को चाहिए, और यही है इंसानियत, और यही है हमारा धर्म। अब हम सबको एक साथ बैठा के खिलाएंगे। अरे पंडित जी, पर आपके रिश्तेदार नाराज। आप चुप रहिए। हमको अपने रिश्तेदारों को कैसे कन्विंस करना है हमको पता है। न्योता अब सब एक साथ ही खाएंगे। बाबूजी, आप अलग खाना चाहें तो आपके लिए अलग खाना बनवा देंगे। बबलू ने आज मेरी आंखें खोल दी। अरे खवाओ खवाओ, हम एक दिन उपवास रह लिए, मैं उपका जाओ खवाओ तो।